अच्छे अंदाज में बोलते हैं, बांग्ला नात भी पढ़ते हैं। जो मेरे साथी हैं मौलाना शमसुद्दीन साहब, और दूसरे नातखा भी एक आए नूरुद्दीन अहमद, जो पंडितसर से आए हैं। ब्रदर इस्लाम, आप लोग अगर घर में रहे तो मोबाइल में सुनना और घर से सुनना बराबर हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल में तो आप जो भी चाहिएगा मिल जाएगा, लेकिन रूबरू बहुत कम वक्त होता है कि मिलता है। आज खुशनसीबी से जब आपके बस्ती में साहिब खान के घर में साहिब ने बुलाया है अपने बच्चे के खतने के मौके पर, तो आप हजरात से गुजारिश है कि इस महफिल आ जाएं और सवाबेदार हासिल करें। मैं तो आप हजरात के सामने 2-10 मिनट लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि एक मुकर्रिर है जो तकरीर करेंगे, हम तो हमेशा बोलते हैं, हमेशा आप सुनते भी हैं। मेरे बोलने की तमन्ना नहीं, लेकिन लोगों को बुलाने के लिए कुछ देर 10-15 मिनट आप हजरात के सामने चलिए गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन वालिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए किराम, मौकर उलमाए किराम और ख़वातीन इस्लाम और महफिल में बैठे हुए जन्नती सुन्नती सुन्नी मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रदर इस्लाम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की। आइए उसे बयान करने से कबल आका इनाम मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार बेसहारों के सहारा, आमिना के दुलारा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसमना में अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ब्रदर इस्लाम, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ अपनी निस्बतें कायम करो। लेकिन ब्रदर इस्लाम, लगता है कि सच्ची महफिल नहीं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। देखिए, मुसलमान अपने आप को कहते हैं लेकिन नबी के महफिल से दूर रहते हैं। मुसलमान अपने आप को कहते हैं लेकिन नबी के महफिल से दूर रहते हैं। मुसलमान अपने आप को कहते हैं लेकिन नमाज से दूर रहते हैं। रमजान मुबारक बहुत ही करीब है, रमजान शरीफ बहुत ही करीब है। अपने आप को मुसलमान तो कहेंगे लेकिन रमजान से रोजे से दूर रहेंगे। अपने आप को मुसलमान तो कहेंगे लेकिन अच्छे कामों से दूर हैं हम। बिरादरान इस्लाम, इसी का नाम क्या मुसलमान है? अरे जन्नत पाना इतना आसान नहीं है, जन्नत इतना आसान काम नहीं है, जन्नत इतना आसान चीज नहीं है जो आसानी के साथ मिल जाए। बिरादरान इस्लाम, अगर आसानी के साथ मिल जाता तो इमाम हुसैन अपने लश्कर को लेकर, अपने अहले बैत को लेकर करबला में शहीद होते। अरे तो जन्नती है, लेकिन दर्स देकर कि लोगों सिर्फ नमाज और इबादत से ही जिंदगी मत गुजारो, जरूरत पड़ने पर अपना इस्लाम के लिए, अपने दीन के खातिर अपने गर्दन को भी कटा।
तो ब्रदर इस्लाम सच्चे लोगों के साथ बैठोगे तब ना आपको मालूम होगा। सच्चे लोगों के साथ जब आप बैठोगे तब आपको सच्ची बातें मालूम होगी। अच्छे लोगों के साथ जब आप बैठोगे तो अल्लाह का खौफ आपके दिल में डाला जाएगा। लेकिन आज तो हम हो गए हैं कि जितने बुरे लोग हैं, जितना खराब बात करते हैं, उनके साथ लोग ज्यादा बैठते हैं, उनके करीब लोग ज्यादा बैठते हैं, क्योंकि उनके पास तो झूठा बात सुनने को मिलेगा, उसके पास हंसी मजाक की बातें सुनने को मिलेगी। लेकिन ब्रदर इस्लाम जिससे कोई फायदा ना होगा बल्कि आपका नुकसान होगा, उस जगह पर आप पहुंच जाते हो, मगर जहां जाने के बाद आपका यहाँ भी उजाला होगा, हर जगह उजाला होगा, कब्र भी उजाला होगा, हश्र भी उजाला होगा। क्योंकि इस महफिल में जब आओगे तो दीन की बात सुनोगे, दीन की बात जब सुनोगे, मुस्तफा जाने रहमत के हदीसों को आप सुनोगे, अल्लाह के फरमान को आप सुनोगे। जब अल्लाह के फरमान को आप सुनोगे, मुस्तफा जाने रहमत के हदीस को आप सुनोगे, तो बिरादरान इस्लाम उनमें से आप अगर कुछ भी अमल किया ना तो हो सकता वही अमाल आपके पार होने का जरिया बने। आइए दो आशार में नाम को पढ़ लो, फिर ब्रदरान इस्लाम दो चार बातें और कर लो। आइए नात नमाज सुनने से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ओ यारो बे मोरुर बागाने फुटलो मोहान फूल, हर सुन रे भमरा से फूलेर नाम मोहम्मद रसूल। सुन रे भमरा से फूलेर नाम मोहम्मद रसूल। बारो रबीउल अव्वल ते हर से फूल फूटे आरोब ते। माशाअल्लाह, अरे वाह। बारो रबीउल अव्वल ते हर से फूल फूटे आरोब ते। हर बारो रबीउल अव्वल ते हर से फूल फूटे आरोब ते। हर से फूलेरी खुशबू ते आज दुनिया होए मशगूल। हर सुन रे भमरा से फूलेर नाम मोहम्मद रसूल। सुन रे भमरा से फूलेर नाम मोहम्मद रसूल। गोला ते तार तस्वीर माला हर चलछे नामार कामली वाला। गोला ते तार तस्वीर माला हर चलछे ना
तार तस्वीर माला अरे चलछे नामार कामली वाला अरे खाते तार इस्लामेर परचाम खाते कुरान अरे सुन रे हमरा से बोले मोहम्मद रसूल सुन रे हमरा से बोले नाम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हबीब ब्रदर इस्लाम, ये जो महफिल है इस महफिल के अंदर 10 मिनट बाद चलना। इस महफिल के अंदर 3 तरह के लोग आते हैं, 3 तरह के। किसी बुजुर्ग ने लिखा है कि मिलाद जब होता है, जलसा जब होता है तो 3 तरह के लोग पहुंचते हैं। एक तरह के लोग वो आते हैं जो कहते हैं चल देखते हैं कि इस मौलवी का गला बड़ा अच्छा है, कौन नाच ज्यादा अच्छा पढ़ता है, कौन उछलता है, तकलीफ करता है। और एक तरह के लोग आते हैं कि चल भाई टाइम को कहीं कटाना तो है, जाके वहीं जाकर कटा लेते हैं, कुछ मिले या ना मिले कम से कम टाइम तो कट जाएगा। और तीसरा बंदा आता है, देखिएगा मिलाद खत्म होने के बाद कुछ औरतें हैं जो पहुंच जाती है और कुछ मर्द भी पहुंच जाते हैं, कुछ मिले ना मिले सिरनी तो मिल जाएगा, मिलता है ना सिरनी तो मिल जाएगा। तो 3 तरह के लोग पहुंचते हैं। और मैं आपको एक मिसाल देता हूं ब्रदर इस्लाम, जिस मिसाल को आप सुनकर समझ जाइएगा कि कौन लोग यहाँ पहुंचकर फायदेमंद रहता है, कौन लोग यहाँ आकर कामयाब होता है। ब्रदर इस्लाम एक चीटिंग बाज था, चीटिंग लोगों को धोखा देने वाला बंदा। उस बंदे ने क्या किया, एक बाजार में गया और बाजार में जाने के बाद उसने एक घोड़ा खरीदा। एक घोड़ा खरीदने के बाद उसने कहा कि भाई एक काम करो, मैं आपका घोड़ा लेकर जाता हूँ, मैं आपका घोड़ा टेस्ट करता हूँ और टेस्ट करने के बाद मैं देखूंगा अगर आपका घोड़ा अच्छा है तो मैं इसे खरीद लूंगा। उस बंदे ने देखा ना, वो आप गोरू बेचते, बैल बेचते, कुछ भी बेचते हैं, लोग उसे आजमाते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, उसे परीक्षा करते हैं। उसी तरह वो घोड़ा खरीदने वाला गया और कहा मैं आपको आजमाऊंगा, आजमाने के बाद अगर घोड़ा अच्छा निकला तो मैं उसे खरीद लूंगा, अगर अच्छा ना रहा तो मैं इसे नहीं लूंगा। ब्रदर इस्लाम, वो दोनों दोस्त जो है, 2 दोस्त थे, एक बंदा चक्कर चला गया, कुछ दूर जाने के बाद कहने लगा, वापस आया, घोड़ा तो आपका अच्छा था, घोड़ा बड़ा अच्छा है, मगर सुन लीजिए मैं अकेला सवारी नहीं करता, मेरा और एक दोस्त है, अगर आपका घोड़ा हम दोनों को लेकर चला गया तो सोच लीजिए आपका पैसा आपको मिल जाएगा। वो बंदा कहता ठीक है, उसे क्या मालूम कि ये लोग धोखा देने के लिए पहुंचे। अब वो बंदा जो है अपने दूसरे दोस्त को चढ़ाया और चढ़ाने के बाद निकल गया। इतना दूर निकला कि वो भाग गया। ये बंदा खड़े खड़े थक गया और थकने के बाद जब परेशान हो गया वो समझ गया कि अब ये आने वाला नहीं है, इसने मुझे धोखा दे दिया। वो बंदा अपना घर चला गया। ये दोनों दोस्त ने सोचा बड़ा अच्छा काम हमने कर दिया है, बड़ा अच्छा हाथ हमने मार दिया है, बड़ा पैसा हमारे हाथ लगेगा। अब ब्रदर इस्लाम, अगर अलियट का कोई बंदा कोई माल चुरा कर यहाँ से आए तो राजनगर का हाथ तो नहीं चढ़ सकता, क्योंकि अगर चढ़ेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। लोग तो करीब के हाथ तलाश करते हैं कि करीब के हाथ में अगर चढ़ा मिल जाए तो उस चोर को पकड़ा जाएगा। वो दोनों अब सोचने लग गया कि घोड़ा तो हमने चोरी कर लिया, मगर घोड़े को बेचना चाहिए, अगर नहीं बेचूंगा तो पैसे कैसे मिलेंगे, इसे बेचना चाहिए। अब दोनों दोस्त ने मशवरा किया कि अगर दोनों जाएंगे
अगर पकड़े गए तो फिर छुड़ाएगा कौन? अगर पकड़े गए, क्योंकि चोर जो लोग अच्छे काम करते हैं ना, बुरे काम, उन्हें डर भी होता है, हर चीज का डर भी होता है, तो वो सोचने लगे कि दोनों अगर पकड़े गए तो फिर छुड़ाएगा कौन? तो ऐसा करो, तुम एक काम करो, तुम एक जगह बैठ जाओ और रास्ते में बैठकर तुम बीच जोल में बैठकर मेरा इंतजार करो। अगर मैं वापस आ गया, अगर मेरा घोड़ा बिक गया, तो जो बिकेगा माल, जो दाम में बिकेगा, आधा तुम्हारा और आधा हमारा। वो दोस्त कहता है हाँ मशवरा अच्छा है, आपका जो मशवरा आप दे रहे हो ये मशवरा अच्छा है। अगर पकड़े जाओगे तो एक बंदा पकड़ेगा, दूसरा बंदा उसे छुड़ाने के लायक तो बचेगा, चले जाओ। अब वो बंदा जो है, जो धोखेबाज एक आदमी को धोखा देकर वो घोड़ा लाया था, वो बेचने के लिए जब रास्ते में जा रहा था ना, तो एक बंदा जो है अपने कांधे पर एक गमछा और एक प्याले पर तेल, कांधे पर गमछा और प्याले पर तेल। कुछ देहाती लोग होते हैं कि नदी में, तालाब में नहाने के लिए जब जाते हैं तो साथ में तेल लेकर जाते हैं, सरसों का तेल, प्याला वगैरह लेकर जाते हैं। बिरादरान इस्लाम, एक बंदा अपने कांधे पर गमछा और हाथ में प्याला लेकर नहाने जा रहा था, गुस्ल करने जा रहा था। अब उसने घोड़े को देखा, जब उसने घोड़े वाले को देखा उसके दिल में लालच पैदा हुआ। उसने सोचा कि अरे बड़ा खूबसूरत तो घोड़ा, अगर एक घोड़े को मैं चीज कर दूं तो मैं तो कामयाब बन जाऊंगा। कहते ना धोखेबाज का बाप धोखाबाज। तुम किसी को धोखा दोगे तो धोखा ही तुम्हें मिलेगा, तुम किसी का चीज को हड़पोगे तो तुम्हारा भी कोई हड़प लेगा। तब वो बंदा सोचने लगा कि अगर इस चीज को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो ब्रदर इस्लाम, अब दूसरा बंदा जो है वो घोड़ा लेकर जा रहा था। इस बंदे ने कहा भाई रुक जा, अरे तू रुक जा, तेरे घोड़े को मैं खरीदूंगा। कहा तो आप क्या चाहते हैं? कहा मैं पेश करना चाहता हूँ कि तेरा घोड़ा किसका कैसा है, अगर तेरा घोड़ा अच्छा हुआ तो मैं उसे खरीद लूंगा, वो जो कीमत बोलेगा मैं तुझे दे दूंगा। ब्रदर इस्लाम, उस बंदे ने भी उसे दे दिया। जब घोड़ा दे दिया तो उसने कहा कि एक काम करो, मेरे हाथ में जो प्याला है उस प्याले को पकड़ो, इसमें तेल है उसे पकड़ लो, मैं तब तक पेश करके आता हूँ, तुम्हारे घोड़े को परीक्षा करके आता हूँ, आजमा कर आता हूँ। ये बंदा प्याला लेकर खड़ा रहा, वो बंदा घोड़े पर चढ़ा और हवा हो गया। एक धोखेबाज का बाप, दूसरा धोखाबाज, वो हवा हो गया। ये बैठे बैठे इंतजार करने लगा, जिस तरह उसने दूसरे को इंतजार कराया था उस तरह इंतजार करते करते शाम हो गया। वो समझ गया कि मेरा बाप निकल गया, मैं जिस तरह धोखा देकर आया था उस तरह मुझे उसका बदला मिल गया। अब वो क्या करेगा? जब शाम हो गया, कहाँ तलाश करेगा इतने दूर में, किसे पूछेगा? ना जानता है, ना पहचानता, ना कोई उसे पहचानता, ना उस बंदे को पहचानता है। एक बार देखने से कहाँ किसे मालूम होता है? ना मोबाइल का जमाना था उस वक्त के फोटो खींच लेगा, लोगों को दिखाएगा। बिरादर इस्लाम को प्याला लेकर जब घर के तरफ जा रहा है ना, तो जोल में, बीच जोल में जो बंदा बैठा था वो सोचता है कि बड़ा हाथ मार दिया है, अरे मेरा दोस्त तो वापस आ रहा है, लगता है बहुत रुपया कमाई हो गया है, आधा हिस्सा मिल जाएगा, आधे हिस्से से मैं ये करूंगा, ये खाऊंगा, ये काम करूंगा, ये खरीदूंगा। वो दिल में सोचता है और बहुत खुश होता है। जितना करीब आता है उतना वो खुश होते जाता है। जब करीब आया ना तो कहा दोस्त घोड़ा बिक गया? हाँ बिक गया। का कितने में बेचा? का जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया, जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया। लाभ में आया सिर्फ ये प्याला। कौन प्याला? जो तेल का प्याला लेकर जा रहा था, ये प्याला उसके हाथ में पकड़ा दिया, वो प्याला उसके हाथ में रह गया। वो सोचता है इस प्याले को क्यों फेंकना, अरे चलो इसे लेके जाते हैं। बिरादरान इस्लाम, उस तरह लोग मिलाद में आते हैं, ना उसे मिलाद से कुछ हासिल होता है, ना मिलाद से कोई फायदा होता है। सिर्फ फायदा क्या होता है? उस प्याले के तरह आखिर में सिर्फ नहीं मिल जाता। कहते कुछ मिले ना मिले
सिरनी तो मिल गया, लेकिन सिरनी के नियत से मत आइए। यहाँ आका अलैहिस्सलाम के बार महफिल में जब हम पहुँचेंगे तो हमारा खुलूस नियत होना चाहिए कि हम यहाँ जाकर आखिरत के लिए हम जाएंगे और हदीसों की बात सुनेंगे, नाते रसूल सुनेंगे, जो सुनेंगे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बिरादरान इस्लाम, इस नियत से अगर आओगे ना, ये नियत लेकर बैठोगे तो अपने आप में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बिरादरान इस्लाम, आप लोगों के नजर के सामने जो बैठे हैं, ये नात या कलाम पढ़ने के लिए आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों की निगाहों के सामने नूरुद्दीन अहमद नईमी। अब इनकी आवाज से आप नाते पानाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। उनको बुलाने से पहले मैं उनके स्वागत के लिए एक बार नारा लगाऊंगा। आइए मेरे साथ नारा लगाइए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, इस्लाम का बोलबाला, इस्लाम का बोलबाला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। एक शेर कह के उनको बुला देना चाहूंगा कि तीर वैसा मार जो तेरे कमान में है, तीर वैसा मार जो तेरे कमान में है। किसी के आंखों में जादू होता है वो तेरे ज़बान में।